वेलकम टू द वीडियो और आपका आज स्वागत है। वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है फेक पॉडकास्ट विद बाबर आजम। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा मैं व्लॉग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जहां पे बहुत सारी चैंपियंस टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े चैंपियन विराट कोहली के सबसे बड़े फैन बाबर आजम को। बाबर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी डेफिनेटली। तो आवाज हार मिल गए रही है? आप? जी डेफिनेटली हार गए, बुरी तरह से हारे आप? बुरी तरीके से हारे जी। दौड़ा के मारा आपको? डेफिनेटली दौड़ा के तो मारा। अब क्या करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। अंडा भुजिया? अंडा भुजिया इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल? हाँ, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, एक टीम स्पोर्ट होता है। तो जो टीम डिसाइड करेगी, जो कैप्टन हमको बोलेगा वो हम करेंगे जी। आप है ना कैप्टन? मैं कैप्टन हूँ। अजी कोई हमें बताता क्यों नहीं पाकिस्तान में जी ये? बाबर, आपके समर्थक जो हैं वो हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप एक ख़राब कैप्टन हैं। जी डेफिनेटली क्रिटिक का काम है कहना जी, और कुछ कुछ उनकी रोजी रोटी होती है। अब उनके कहने पे मैं अच्छी कैप्टेंसी तो नहीं करने लगूंगा जी। उनको कहने दो, मेरा फोकस है बुरी कैप्टेंसी पे जी। तो मैं वही करूँगा। हमें जो हमारे Focus. आवाम ने सिखाया है, हमारा जो वकार कहता है, हम वो करते हैं जी। वकार यूनिस की बात सुनते हैं आप? जी उर्दू में बहुत सारी मतलब होती हैं, है ना क्या मतलब होता है वकार का? जी। हमारा वकार कहता तो हम करते हैं। वकार कौन? वकार उर्दू में एक वर्ड होता है, तो जो कहता हम करते हैं। मतलब क्या होता है वकार का? वकार जी कहता है तो हम वो भी नहीं करते हैं। पता। कहता क्या है वकार? वकार यही कहता है कि हमारा जो यूनुस है वो हमें वकार शोएब यूनुस। रखना है, और जो हमारा इफ्तिकार है उसको रिजवान करना है। और आजम खान? आजम तो देखिए आप हैं। बाबर भी है। आजम तो बाबर भी है। बाबर, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान को और इंडिया को ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है, और आप ऐसे, एक ज़माना होता था क्या क्रिकेट खेलती थी पाकिस्तान, तो ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ये राइवलरी तो ग्रेटेस्ट राइवलरी लगती ही नहीं है। जी डेफिनेटली ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी होगी, हमारे लिए हमारी तो तो इंडिया नहीं। से कभी ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे से, हमारी जिम्बाब्वे। राइवलरी है युगांडा से, हमारी राइवलरी है पापा न्यूगिनिया से, ये कौन? हमारी राइवलरी है पापा यूएसए से, न्यूगिनिया। क्योंकि कभी हम उनको हराते, कभी वो हमें हराते, कभी हम कर्ज मांगते, कभी वो कर्ज मना कर देते हैं। तो डेफिनेटली राइवलरी आपकी है हमसे, हमसे तो आपकी नहीं है। आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, आप ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारते हैं। आपकी होनी चाहिए न्यूजीलैंड से, आप उनसे अब तो टेस्ट नहीं। चैंपियनशिप हारते हैं। मुझे आप बस हमें खुद हराने के नहीं लिए करना। ग्रेटेस्ट राइवलरी कर देते हैं, दूसरों को उनके और साथ मौका ऐड rivalry बनाने आपकी। के लिए आप उसको नौकरी देने के लिए करते हैं। तो हमारी गलती है। डेफिनेटली गलती तो अवाम की है और वकार की है, वो जो कहता हम करते हैं। आपकी मैनेजमेंट पे हमेशा सवाल उठते हैं, बोलते हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर आप बहुत ही ख़राब चुनते हैं, प्लेयर्स आप पता नहीं कौन उठा के ले आते हैं। जी डेफिनेटली आप Definitely, दो उफ। चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जी। Momentum और रसना में जैसे definitely- पानी मिक्स करते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। टीम चुनना अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है। मैनेजमेंट शादी से पहले दावत देने को बोलते हैं। नहीं, उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। उसे इंगेजमेंट बोलते हैं जी। तो फिर मैनेजमेंट सुहागरात को कहते हैं जी। गर्मी लग रही है। जी ठंडी ठंडी हवा। लगे ये मुझे। एसी ऑन कर दिया मैंने अभी, तो उससे आ रही है। तो इसमें आप बाल्टी से पानी ऊपर कैसे डालते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ये कूलर नहीं है, ये एसी है, वो कूलर होता है। ओह, तो
आपका एसी होता है हमेशा, जी हाँ। तो फिर आपके प्लेयरों की एक्सरसाइज कैसे होते बिना कूलर में बाल्टी से पानी डाले? जिम जाके होती है एक्सरसाइज। और जी जिम जाके तो टैटू बनता है, हेयर कट होता है, वो तो हमें भी पता है Hair जिम में cut। क्या होता है जी। विराट कोहली को हमने देखा, जब से जिम जाने लगा हेयर कट हो गया, टैटू बन गया। खैर छोड़िए ये सारी फालतू बातें। आप ये बताइए बाबर की गेम को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि पहले मैं और रिजवान जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे स्लो, और 50-60 रन तक पहुंचेंगे जी, और फिर रिजवान ज़मीन चूमेगा, प्रेयर करेगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर मैं भी आउट हो जाऊंगा जी, और फिर अगले 50 रन के अंदर हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी जी। ये स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है, मतलब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है। बाबर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर इतनी नाराज़गी है, आप पता नहीं किस बात पे किल से बैठे हैं। तो भाई जब इतनी दिक्कत है तो आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? डेफिनेटली कौन नहीं चाहता क्रिकेट छोड़ के, प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ के दर्जी बन जाए और अच्छी ज़िंदगी जिए और कमाए खाए, बट बीसीसीआई का प्रेशर है हम पे कि नहीं क्रिकेट को ज़िंदा रखो पाकिस्तान में, इंडिया से भी ग्रेटेस्ट राइवलरी करनी है, तो हमको फंडिंग मिलती है जी कि खेलो जिंदा क्रिकेट, रखो। तो करनी Cricket। पड़ती है कुछ चीज़ें। ये तो बड़ी बात बोल दी आपने, मतलब बीसीसीआई ने पीसीबी को जिंदा रखा है। जी डेफिनेटली कई बार हेलीकॉप्टर आता है बीसीसीआई का, उधर से खाना फेंकते हैं, एंड बैट फेंक दिया, एंड कभी कोच फेंक दिया, गैरी कस्टन को एक दिन फेंक दिया था जी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कैमरे पे छोटी बात बोलनी होती है जी। पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज़ हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम नाराज़ बैठी है जी, और कितना नाराज़ होगी। बाबर ये सब छोड़िए, बड़ी सीरियस मुद्दों पे बात हो गई है, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। अब ये बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली बचपन में मैं बहुत शरीफ था जी। शरीफ थे तो बचपन में तो सब शरीफ होते हैं। इस तरीके से शरीफ था जी कि मुझे 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है। हाँ जी, मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है, मुझे पता नहीं लगा। आपकी गर्लफ्रेंड एक बकरी थी? तो डेफिनेटली इसमें ओवर एक्ट क्या कर रहे हैं आप। गांव में लाइट नहीं आती थी ओके। तो पता नहीं लगा अंधेरे में। Oh my तो God। दिन में तो रोशनी होती थी। देखिए आपकी आवाम की तरह हम बेशरम नहीं है कि दिन में गर्लफ्रेंडों से मिले, हम रात में गर्लफ्रेंड से मिलते थे जी अपने, और 3 साल तक एक पता नहीं लगा एक बकरी के साथ रिश्ता बन गया जी। डेफिनेटली गलतियाँ होती हैं जी। तो आपको इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती? डेफिनेटली शर्मिंदगी तो होती है जी, क्योंकि रिजवान की बकरी थी तो उसको कई सालों तक नज़र नहीं मिला सका कि उसकी बकरी थी। बाबर बचपन की बात की आपकी, हमने प्यार की बात की, थोड़ा सा क्रिकेट की शुरुआत की बात करते हैं। क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? डेफिनेटली बचपन में क्रिकेट का पैशन तो नहीं था जी, कमेंटेटर बनना था। कमेंटेटर बनने के लिए क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो क्रिकेट खेलने लगे। फिर इन्होंने कप्तान बना दिया, और फिर छोड़ नहीं रहे तो रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर अब कमेंट्री नहीं शुरू हो पा रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी कमेंटेटर जी। वो भी अंग्रेजी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा सा नमूना हो जाए। Definitely, sign the line, the ball. Definitely, weather coming good and boys coming in, and definitely first over, sign the line, बुमराह out, and definitely एंड में मोमेंटम दे दिया, शुरू में मोमेंटम ले लिया। डेफिनेटली क्या था ये? अंग्रेजी कमेंट्री थी जी। नहीं समझ नहीं आया मुझे। डेफिनेटली आपको आपको अंग्रेजी कैसे आएगी तो आएगी? समझ में आएगी जी। सही हाँ है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर तो है। तो आप अपने लिए एक अंग्रेजी का कोच क्यों नहीं रख लेते जी, जैसे हमने अपने लिए गैरी कर्स्टन रखा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग हर बार मैंने देखा है कि अंग्रेजी कोच रखते हैं। डेफिनेटली कोच तो अंग्रेजी सिखाने के लिए होता है जी। तो बैटिंग बॉलिंग?
बैटिंग बॉलिंग तो देखिए ऊपर वाले के भरोसे है, कभी क्लिक हो गई तो चल गई, कभी नहीं क्लिक हुई तो नहीं चली। अंग्रेजी आनी चाहिए जी। और फील्डिंग का क्या? फील्डिंग तो जी कभी मुर्गी पकड़ ली तो बॉल भी पकड़ लेंगे, तो वो तो मुर्गी प्रैक्टिस करा देती है। नहीं, लेकिन बॉल तो नहीं पकड़ पाते ना आप। बॉल नहीं पकड़ पाते, लेकिन अंग्रेजी तो अच्छी है हमारी। किसने कहा? डेफिनेटली अभी सैंपल दिखाया हमने। नहीं, आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेजी हमसे अच्छी हो गई तो हम आपसे बुरी कौम नहीं हो गए। हमें भी अपनी कौम पे गर्व है, हम भी अपनी लैंग्वेज में गर्व से कहते हैं जी कि माजा नाम बाबर आए मियाँ है फ़ख्त किंग मला जाऊदे साहेब। मराठी और अंग्रेजी पता नहीं क्या क्या मिस किया तो है। किंग है आप। डेफिनेटली किंग तो मैं हूँ। तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो गया तो किंग तो एक ही होगा ना। जी। हर देश का अलग अलग किंग होता है जी। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। खैर, कोहली से याद आया कि आपकी कैप्टेंसी छीन ली गई थी। जी आपको कैसे पता लग गया? मुझे तो बोला था कि किसी को बताएंगे नहीं कि कैप्टेंसी छीन दी। बाबर, हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। गूगल पे सब पता चल जाता है भाई। गूगल पे सब पता लग जाता है, तो गूगल को पता होगा मेरी बकरी किधर है। गूगल तो बता देगा ना मेरी 3 साल वाली जो। बाबर, ऐसी ही बातों की वजह से आपका निकाह नहीं हो पा रहा। मेरी निकाह नहीं हुई। एक सेकंड गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हाँ, शादी तो नहीं हुई बता रहा है इसमें कि गूगल। तो आपको ये भी गूगल पे चेक करना पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। डेफिनेटली कई बार लगता है कि रिजवान से शादी हो गई है, कई बार लगता है कि नहीं दोस्त है। बाबर, आपकी शादी नहीं हुई, बकरी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फॉर्म ऐसा है आपका कि मन करता है कि मतलब छोड़िए, आपको मोटिवेट क्या करता है फिर जीने के लिए अगले दिन? रिजवान मोटिवेट करता है, वो बोलता है कि आज मत मरो, अगला मैच खेल के मर जाओ। तो ऐसे मैचेस आते रहते हैं जी। और कभी जिम्बाब्वे की सीरीज़ आ गई तो फिर उसमें खेल लेते हैं तो फॉर्म भी ठीक हो जाती है, बट मोस्टली फॉर्म ख़राब रहती है जी। तो क्यों ख़राब है आपकी फॉर्म? डेफिनेटली इसका रीज़न मेरे ख्याल से विराट कोहली है जी। मैंने वाईफाई जुगाड़ किया था बाघा बॉर्डर जाके इंडिया का, और ट्वीट किया था अंग्रेजी सीख के दिस शैल पास टू, जब उसकी फॉर्म ख़राब थी और उससे उसकी फॉर्म वापस आ गई। मगर वो बंदा भूल गया जी, जब मेरी फॉर्म ख़राब हुई 6 साल लगातार, तो उसने कुछ ट्वीट नहीं किया जी। उस समय उसको पासवर्ड याद नहीं आया जी। तो डेफिनेटली आप बताइए आपके असली किंग कौन है? विराट कोहली। वो कैसे किंग हो गया जी? उसकी फिटनेस, उसका गेम, उसका एग्रेशन देखा आपने? अग्रेशन आपने बोला, अग्रेशन असली मर्द फील्ड पे नहीं दिखाता जी। असली मर्द फील्ड से बाहर जाता है, घर पे अपनी बीबी को अग्रेशन दिखाता है, वो होता है अग्रेशन जी। बाबर, शादी कब कर रहे हैं आप? डेफिनेटली शादी की बात जब भी मैं करता हूँ तो रिजवान रोने लगता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी। क्यों रोने लगता है? डेफिनेटली पता नहीं क्यों रोने लगता है, क्योंकि मैं तो उसको अगर शादी के लिए पूछ रहा हूँ तो उसको खुश होना चाहिए। शादी के लिए पूछ रहे हो मतलब? प्रपोज डेफिनेटली करना पड़ता है। रिजवान से शादी करने वाले हो? पर प्रपोज मतलब कि शादी में बुलाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इनवाइट करना चाह रहे हो? इनवाइट कर तो रहा हूँ। लड़की पसंद कर ली आपने? डेफिनेटली अब क्लोज सोर्सेस से पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं। हाँ जी, माँ बाप शादी कर रहे हैं। माँ बाप शादी कर रहे हैं आपके? तो वो शादी कर रहे हैं और डेफिनेटली मेरी किस्मत खराब है जी। तो भाई एक तो डेफिनेटली वर्ड से और एक मोमेंटम वर्ड से पता नहीं क्यों मेरे कानों में ना कुछ होना शुरू हो गया है कि ये दोनों वर्ड सुनकर ही मुझे लगता है नहीं, खुदा के लिए ये वर्ड्स मत बोलो। क्यों? यार कोई भी बोले। नहीं, कोई भी इतना कभी भी। यानी आप चाहती हैं आपकी देखो, जिंदगी एक से... दोस्त ने लिया हुआ डेफिनेटली,
और एक दोस्त ने लिया हुआ है Momentum. मोमेंटम। मतलब हर लाइन में ये 2 वर्ड्स बोलना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप ये चाहती हैं ये 2 वर्ड्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं? डेफिनेटली मोमेंटम नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम आपके सामने जो है वो इस्तेमाल ऐसे इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, हाँ। वैसे भाई पॉडकास्ट में जो भाई साहब हैं वो काफ़ी अच्छी मिमिक्री जो है वो कर रहे थे भाई। डायलॉग्स का चुनाव जो है वो बहुत मज़े का जो है वो किया हुआ था। और भाई साहब जो है ना, उनके बोलने का तरीका ऐसे था जैसे जो है ना वो एक बंदा अपने होशो हवास में नहीं ना होता और आपने उसे कोई भंग पिलाई हो या कोई इस तरह की चीज़ ही और करके बोल रहा हो। नहीं, वैसे वाकई में बोलने का स्टाइल इसी तरह हाँ। का है और मैं कहूँगी बहुत अच्छी मिमिक्री की है उन्होंने, क्योंकि मिमिक्री करना कभी भी आसान नहीं होता किसी की बिल्कुल उस तरह की आवाज़, एक्सप्रेशंस उस तरह के देने। बट भाई बीच में जिस तरीके से उनकी अंग्रेज़ी की लंका लगाई गई है और फिर उन्होंने अंग्रेज़ी की लंका लगाई तो काफ़ी मज़ा आया उसे सुनकर। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था पॉडकास्ट। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।